स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का अभ्यास प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि किसी प्रकार के आने वाले इस चैनल पर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका 1 नंबर प्रश्न है भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। देखिए, भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका पहला है हिमालय, दूसरा भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। हमारा दूसरा प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। उत्तर, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े 7 देश। देखिए, 1 नंबर है उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। जो हमारी भारत के उत्तर पश्चिम दिशा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा होती है वह भारत के सीमा से जुड़ी हुई है। देखिए, बी नंबर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान से भारतीय सीमा जो है वह जुड़ी हुई है, यानी कि उत्तर में भारत की जो सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। देखिए, पूर्व में जो है भारतीय जो सीमा है वह बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, ये भारत है। भारत के साथ जुड़ी हुई देशों की सीमाएं ये देखिए, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन सभी देशों की जो सीमाएं हैं वह भारत से मिलती हैं। ये जो देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से मिलती है, इन देशों की संख्या जो है वह 7 है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। उत्तर, नर्मदा तथा तापी नदियां पश्चिम की ओर से बहकर अरब सागर में गिरती है। देखिए, नर्मदा और तापी जो है वह पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख भारत की नदियां हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। उत्तर, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यानी कि देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर, जहाँ पर मुहाना देखिए उसको बोलेंगे जबकि नदियाँ समुद्र में मिलती है तो उस स्थान को मुहाना बोलेंगे। ठीक है, तो इसी मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस डेल्टा का निर्माण करती है उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। देखिए, उत्तर, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, 2019 में जो है वह कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 7 था लेकिन अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वह एक है, जिसका नाम है चंडीगढ़। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। उत्तर होगा उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने होते हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिए, उत्तरी मैदान में जो जनसंख्या अधिक निवास करती है वह निम्नलिखित कारण से है। एक तो पहली बात कि ये जलोढ़ मृदा से बनी हुई मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि की बहुत आसानी से किया जा सकता है और ये इसकी जो भूमि होगी वह कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। दूसरा कि यहाँ पे परिवहन के साधन बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रोड, रेलवे इत्यादि। घर बनाना आसान है इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों। उत्तर होगा
लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल पर बना है जिसे पालिप कहा जाता है। अतः इसी कारण से लक्षद्वीप को पारावल द्वीप कहा जाता है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसका 1 नंबर प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क शिवालिक, ऑप्शन ख हिमाद्री, ऑप्शन ग हिमांचल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क शिवालिक। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क अरावली, ऑप्शन ख पश्चिमी घाट, ऑप्शन ग हिमाद्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन क श्रीलंका तथा मालदीव, ऑप्शन ख भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन ग भारत तथा मालदीव। इसका सही उत्तर होगा भारत तथा श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ख लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन ग मालदीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख लक्षद्वीप द्वीप समूह। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन क अरावली, ऑप्शन ख पश्चिमी घाट, ऑप्शन ग हिमालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय है वह युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरे। इसका 1 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दूसरा का उत्तर होगा हिमाद्री। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो तीसरा का उत्तर होगा राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 का अरब सागर। जो नर्मदा नदी है वह अरब सागर में गिरती है। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, डैश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? तो 5 का उत्तर होगा कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है।